ससुर और बहू में कैसा रिश्ता हो, सीखो महाराज दशरथ से। भाई भाई में प्रेम कैसा हो, सीखो रामायण से, राम भरत से सीखो। राम 14 वर्ष वनवास चले गए, भरत ने आसन तक त्याग दिया, नगर तक त्याग दिया, गड्ढा खोद करके जमीन में लेटते हैं कांटों की सैया पर। सीखो भाई भाई में प्रेम कैसा हो, पर हम सीखते कहाँ हैं। और इसीलिए ये झगड़े, इसीलिए ये दूरियां बढ़ने लगी घरों में। कहने का भाव, तीजा सुख कुलवंती नारी, यदि पतिव्रता नारी है तो सभी को जोड़ कर चलेगी। भले ही लाख मुसीबतों का सामना करना पड़े, भले ही समाज में घर में अपमानित होना पड़े, पर वो कदापि ये नहीं चाहेगी कि मेरा घर फूटे, मेरे घर में विघ्न बाधाएं आए या हमारे आपसी रिश्ते खराब हो। 10 गालियां भी दे जाओगे तो भी वो सर झुका करके सुन लेगी। ये कुलवंती स्त्री की पहचान है, और ये सुख हर मानव के जीवन में नहीं है, नहीं मिलता। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। चौथा सुख, अगर तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी है, कोई भी कार्य करता है तो माँ बाप की बिना आज्ञा के, माँ बाप की बिना आदेश के, माँ बाप के बिना परमिशन के यदि नहीं करता है तो समझ लो तुमसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं। अगर तुम्हारा बेटा कोई कार्य करता है और तुमसे सलाह लेता है कि माँ ऐसा काम हम कर लें, पिताजी ऐसा हम धंधा डालना चाहते हैं, हम ये कार्य करें कि ना करें, यदि पूछता है तो समझ लो तुमसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं, कोई सुखी नहीं है संसार में। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के घर में हर प्रकार की खुशियां हैं, सारे सुख हैं, पर संतान सुख से वंचित है। कहीं गए थे सत्संग में तो उन्होंने वहां सुना कि जब तक पुत्र नहीं है और पुत्र पिता की चिता में मुखाग्नि नहीं देता तब तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। हताश हो गए, लौट करके आए, मन में ये विचार आ गया, मैं कितना भी यज्ञ करूं, मैं कितने भी दान करूं, पर मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। कहाँ जाएं, क्या करें? अच्छा, जब जीवन में अधिक दुखी हो, टूट गए हो अंदर से, कोई सहारा ना दिखता हो, तो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? तो कहा जो ज्ञानी है, जो श्रेष्ठ है, जो विवेकी है, वो इसका फायदा उठाते हैं। क्या कि यदि दुखी है, जीवन में अधिक टूट गए हैं, तो कहाँ जाते हैं? जब महाराज दशरथ अधिक दुखी हुए संतान सुख के लिए तो कहाँ गए? गुरु गृह गया। अच्छा, गुरु की शरण चले जाओ, हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा है गुरु के पास। गुरु गृह गयऊ चरण लागी करे विनय विशाला। जब अधिक दुखी हो, कोई भी कार्य करे और हमें उसमें लाभ ना मिल रहा हो, हमें सफलता ना मिल रही हो, बड़े से बड़ा धंधा, बड़े से बड़ा व्यापार करें और हमें हानि ही मिल रही हो, तो कहीं ना जाओ, किसी बाबा वैद्य फकीर के पास नहीं, चले जाओ सीधा गुरु के पास में। क्यों? तो कहा एक वैद्य और दूसरा गुरु, इनके वचनों पर हमें आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, रामचरितमानस हमें सिखाती है। सद्गुरु, यदि हमारे जीवन में सद्गुरु है
तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के वचन और वैद्य की बात पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। गुरु जी यदि कह दे ये कार्य करो तुम्हें सफलता मिलेगी, तो ये मत पूछो गुरु जी मिलेगी भी कि नहीं। सही बताओ, मिलेगी कि नहीं? और ना मिली तो बेवजह के तर्क कुतर्क नहीं करने चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। गुरु यदि कह दे तो वो अटल है। गुरु के वचनों पर बिल्कुल गुरु के मुख से निकले शब्द और हम तुरंत उसको अनुग्रहित करें, अपने जीवन में उसे उतारें। श्री सूत जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना है। यदि आपत्ति आए तो हम डगमगाए नहीं। जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अपने से श्रेष्ठ के पास चले जाते हैं, गुरु के पास चले जाते हैं, श्रेष्ठ के पास चले जाते हैं और सारी अपनी दुख की व्यथा जो भी है लोग के बता देते हैं। ये समस्या हमारे जीवन में है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदगुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बहक जाते हैं और ये कह देते भैया कोई भी व्यापार कर रहे हैं हम, सफलता ही नहीं मिल रही, अब तो हमें ये लगता मर जाना चाहिए, है ना? जीवन से हार जाते हैं। और जब दुखी हो जाते हैं तो दो प्रकार के लोग हैं, एक गुरु की शरण जाते हैं और एक जाते हैं जहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है ठेका। हाँ, आओ खूब पियो खूब, अब तुम इस घर पहुंचो कि उस घर हमारा कोई ठेका नहीं है। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि भगवान ने 84 लाख योनियों में हमें सबसे श्रेष्ठ बनाया है, सबसे सुंदर बनाया है, वो इस देह को बर्बाद कर देते हैं। और जो थोड़ा बुद्धिजीवी होते हैं तो विचार करते हैं कि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, जीवन है तो सुख दुख आएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि सुख में हम एकदम प्रसन्न होकर चलें और दुख आते ही हम हार जाएं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख